इसको एक इशू बना लिया गया है जी। वो साहब जो हैं वो शायद कोई रिलेटेड है किसी और पार्टी के भी, तो उनका कहना है कि जी ऐसे नहीं हो सकता, हम औरतों की कैसे आईडी कार्ड लें। भाई मुझे ये बता दें कि क्या सुसाइडर औरतें नहीं है? हमारी बीवी बेटियां जो एयरपोर्ट्स में फ्लाई करती हैं, क्या उनका आईडी कार्ड पासपोर्ट नहीं होता? ये तो बड़ी रॉन्ग सी बात है जो चल रही है। बिल्कुल, इसको स्टॉप होना चाहिए। यूट्यूबर हैं या जो भी वो बनाते हैं, अपनी टिकटॉकर कहा जाता है, टिकटॉकर हैं या जो भी वो अपनी बनाते रहते हैं, उनकी चलती रहती हैं। मुझे ये भी साथ बता दें कि क्या जो आजकल टेररिज्म हो रहा है उसमें लेडीज इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, कल से एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है जिसमें एक मशहूर ट्रांसपोर्टर और एक एसएचओ के दरमियान कोई मामला हुए हैं। रफीउल्लाह साहब का कहना यह था कि आप एक आईडी कार्ड पे 8 से 10 टिकट्स इशू क्यों कर रहे हैं, मुझे इस चीज का जवाब दे। जबकि बदले में बजाज खान न्याजी साहब जो कि एक मशहूर ट्रांसपोर्टर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, टिकटॉकर भी है, उन्होंने कहा कि भाई मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, और बदले में उन्होंने कहा कि एसएचओ चोर के नारे लगाओ। लेकिन ये सारा मामला क्या था, पुलिस अपना क्या मौकफ रखती है, हम सब्जाजार सर्कल के डीएसपी शफकत साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीएसपी सब्जाजार तैनात हूँ और इस पे ऑलरेडी जो है पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेक किया है, अपने कांस्टेबल एसएचओ सबको चेक किया है। ठीक है। और ये जो अड्डा के मालकीन हैं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादा गलतफहमी इनको हुई है, झूठ से काम ले रहे हैं। इसमें ऐसे है कि ये बतला रहे हैं कि जी पिछले साल भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, अभी भी इस तरह का कोई करप्शन के उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं एसएचओ पे। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह होता नहीं है। और भी अड्डे हैं और भी वहाँ पे काफ़ी सारी काम चल रहे हैं, तो एसएचओ के मतलब इस तरह की और कोई कंप्लेंट नहीं है। तो सिर्फ एक बंदा ही इस तरह की कंप्लेंट कर रहा है, और कंप्लेंट भी वो इस तरह की कर रहा है जो मानने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एसएचओ अगर जाके वहाँ पे इस चीज को बाबर करवा रहा है कि ये लायबिलिटी आप पे होती है कि आप आईडी कार्ड लें और इनको इशू करें टिकट्स। बिल्कुल। और उनका कहना है कि जी ऐसे नहीं हो सकता, हम औरतों की कैसे आईडी कार्ड लें। भाई मुझे ये बता दें कि क्या सुसाइडर औरतें नहीं है? क्या कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में सुसाइड औरतें नहीं कर रही? बिल्कुल है, सामने आती है। और क्या कोई औरत जो है उसका आईडी कार्ड नहीं लिया जा सकता? हमारी बीवी बेटियां जो एयरपोर्ट्स में फ्लाई करती हैं, क्या उनका आईडी कार्ड पासपोर्ट नहीं होता? बिल्कुल। ये कैसी बातें कर रहे हैं कि किसी औरत का हम आईडी कार्ड नहीं ले सकते? ये मेरी समझ से बालातर है कि एक पुलिस मुलाजम अगर कहता है कि जी अगर इसको टिकट आपने इशू करना है तो उसकी वेरिफिकेशन कर लें आप। हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? एसएचओ का मौकफ जो है वो इस तरह का नहीं है कि कोई टिकट ना जारी किया जाए औरत को या लेडीज को। वो कहता है जी जारी जरूर करें, हमें कोई इतराज नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी हुई है कि अगर लेडीज को भी आप कर रहे हैं तो उसका भी आईडी कार्ड हमें डाटा दे दें, हम उसको डाटे को चेक करना चाहते हैं। वैसे भी वो सारा कंप्यूटराइज है, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है। बिल्कुल। तो जो हैं साहब जिनका अड्डा है वो एक ही रट लगाई हुई है, जी ये मुझसे पैसे मांगता है, इसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। मैंने जाके और भी लोगों से तस्दीक कर ली है, और भी वहाँ पे अड्डे भी हैं और भी काम करने वाले हैं। मैंने उनको पूछा कि यार आपकी तरफ से भी कोई इस तरह का कोई बात है, बता दें, अभी बता दें, ये ना को हफ्ते 10 दिन बाद और कोई बात सामने आ जाए। उन्होंने कहा नहीं जी हमें, हमारी तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं है, ना हमने कभी की है, ना हमारी तरफ कोई ऐसी बात आई है। अच्छा सर, एक ये भी बात है, जो रफीउल्लाह साहब है बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी ज्यादातर रही है थाना नवाकोट और अब शेराकोट में तैनात है। वहां पे मतलब कि बड़ा मेन पॉइंट है, लाहौर का एग्जिट है, लाहौर से आपने बाहर जाना है। जो दहशतगर्द है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद लाहौर से फौरन निकलते हैं, तो उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। आप नहीं समझते कि उनकी जिम्मेदारी थी ये चेक एंड बैलेंस करना? उन्होंने अपना काम किया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने अपना काम किया है। इसको एक इशू बना लिया गया है जी। वो साहब जो हैं वो शायद कोई रिलेटेड है किसी और पार्टी के भी, तो उन्होंने एक इशू बना के अपने आप को फेमस करने की कोशिश की है। वो उनका वैसे भी वो कोई यूट्यूबर हैं या जो भी वो बनाते हैं, टिकटॉकर कहा जाता है, टिकटॉकर हैं या जो भी वो अपनी बनाते रहते हैं, उनकी चलती रहती हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए या इस तरह का एक इशू बनाने के लिए शो कर दिया है कि ये ईद आई है, चले मेरी भी कोई बात सुन लेगा, ये कर लेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह बंदे को करना चाहिए। ये तो बड़ी रॉन्ग सी बात है जो चल रही है। बिल्कुल। इसको स्टॉप होना चाहिए।
वो पुलिस अपना काम करे, वो अपना काम करे, उसको एसओपी दी हुई है, एसओपी के मुताबिक अपना काम करे। अच्छा सर, जाहिर सी बात है, एक जो आईडी कार्ड है उसपे एक से ज्यादा टिकट तो इशू हो ही नहीं सकती। अगर मैं सफर कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं एक ही टिकट लूंगा ना मेरे अपने लिए। तो वो एक टिकट पे इतनी ज्यादा टिकट इशू करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये लोग जो हैं ये एसओपी को फॉलो नहीं करते और ये अपने कारोबार को इम्प्रूव कर रहे हैं, पैसे जल्दी कमा रहे हैं, जल्दी के चक्कर में रोड ब्लॉक किए होते हैं। आप मुझे उधर से गुजर के दिखा दें, हालत है। आप कोई शरीफ आदमी उधर से अपनी गाड़ी या कोई इस तरह करके गुजर के दिखा दे कि जहाँ पे ये अड्डे बने हुए हैं। तो बात ये है कि अगर वहाँ पे ट्रैफिक वाले हमारे वार्डन या और कोई पुलिस वाला भी बेचारा जाता है, उसके साथ भी वो अच्छा सलूक नहीं करते। तो अब मुझे बता दें कि ये अगर उन्होंने जाके वहाँ पे पूछ लिया है कि यार ये आप 10 टिकट दे रहे हैं और आईडी कार्ड एक ले रहे हैं, तो क्या इसमें कोई गलत वाली बात है? और अगर कोई लेडीज का भी आईडी कार्ड दे रहा है तो लेडीज का कार्ड चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए सर, हम भी, हमारी भी घर बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, अगर लेडीज का हमने चेक कर लिया है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। क्या हम इसमें ये देखें कि हम जब एयर फ्लाई करते हैं तो क्या वहां पे हमारा डाटा नहीं होता? बिल्कुल। तो मुझे ये भी साथ बता दें कि क्या जो आजकल टेररिज्म हो रहा है उसमें लेडीज इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। तो मुझे ये बता दें कि क्या पेशावर में, कोयटा में, अदर जगह पे जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं उसमें आजकल सुसाइडर क्या लेडीज नहीं आ रही? बिल्कुल होती है। तो अगर वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, हमारी लेडीज किस लिए हैं? हमने तो वो भी बच्चियों को, हमने अपनी कांस्टेबलान को भी ब्रीफ किया हुआ है कि जो लेडीज आती हैं उनको आप चेक किया करें। बिल्कुल अच्छी बात है। उनको आप चेक किया करें, उनको थॉरली चेक करें, कैमरों से चेक करें, वैसे उन पर नजर रखा करें। तो ये अजीब बात है कि इसको एक इशू बना के और एसएचओ के मतलब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसने ये कर दिया जी, पहले उसने कहा ये कर, उसने ये मांग लिया, अब उसने कहा जी अब इतने मांग रहा था। तो अगर वो मांग रहा था तो डीएजी साहब ऑपरेशन जो है, एसएसपी साहब ऑपरेशन है, वो एक ही ऑफिस में बैठते हैं और मेरा ख्याल है इतना टाइम कोई भी लाहौर में नहीं दे रहा जितना मेरे एसएसपी और डीएजी साहब दे रहे हैं। बिल्कुल और इसके अलावा 10 मिनट की मुसाफत पे मेरे एसपी साहब बैठते हैं, मैं इधर बैठा हूँ, मैं उसका इमीडिएट बॉस हूं, चले मुझे छोड़े। वो 3 ऑफिसर मेरे जो है, मेरा ख्याल है सुबह 9 से लेकर रात को 2-3 बजे तक वो बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल उनको इजीली अप्रोच किया जा सकता है कि जी ये हमारे साथ देखें ये क्या हो रहा है। तो भाई मेरे, उनको आप इन्फॉर्म करें कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे इन्फॉर्म कर दें, एक कॉल ही करनी है ना, मैं उसको जाके करूं कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक बड़ा इल्जाम मेरी समझ से बालातर है कि अच्छा सर, लास्ट में ये है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि एक तो एसएचओ वहां पे जो ऑन ड्यूटी एसएचओ जो अपना काम कर रहा है उसको रोका गया, उसके खिलाफ नारेबाजी बकायदा लगवाई गई, कहा गया कि भाई मैं एसएचओ कह रहा हूं तो बोलो चोर। वहां पे मतलब कि बदतमीजी भी की गई और बहुत ज्यादा तूफाने बदतमीजी वापस, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? नहीं, इस पे अभी हम देख रहे हैं कि इस पे अब क्या करना है। जिस तरह हमें सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनकी डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है, जो भी हुआ वो हमारे नॉलेज में है, तो इसको हम देखेंगे अब इस पे क्या करना है। बिल्कुल जी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक हमने पहुंचाई है। जो एसएचओ साहब है रफीउल्लाह, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से ही मकबूल है, क्योंकि उन्होंने जो मेन पॉइंट पे वो एसएचओ तैनात है, शेरा कोट भी मेन पॉइंट है और थाना नवाकोट जिससे पहले उनकी पोस्टिंग थी वो भी मेन पॉइंट है। वहां पे बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्योंकि सारे जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वो वहीं पे ही है। अगर कोई दहशतगर्दी अल्लाह न करे लाहौर में होती है तो सबसे पहले दहशतगर्द लाहौर से भागने की तैयारी करता है और वो भागा जाहिर है बसों पे ही जाता है। वहां पे चेक रखना, वहां पे शहरियों की भी जो है वो जानो माल की हिफाजत करना, वहां पे सारे मामलात को देखना मेरे ख्याल से बड़ी सख्त ड्यूटी है। और हर टाइम जब भी जो है वो उनको अप्रोच किया जाए, वो एसएचओ बेचारे फील्ड में ही होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। और इस बार जो भी हुआ सबने आपके रखा, पुलिस ने भी अपना मौकफ दिया। आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय जरूर हमें आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।